अगर इस साल आर्सेनल को कोई प्रीमियर लीग के लिए चैलेंज दे सकता है तो मेरे ओपिनियन में वो है चेल्सी। मे बी आई एम जंपिंग द गन ओवर हियर इन माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चेल्सी, बट कल के मैच से मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूं। हालांकि स्कोर लाइन 3-2 की आपको बता सकती है कि चेल्सी हैज गॉट प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स एंड आई एग्री विथ यू। बट कल ये जो 2 गोल इन्होंने खाए हैं मोस्टली सेवेबल थे। ये आप कह सकते हो कि रॉबर्ट सैंचेज की मिस्टेक थे। बल भाई कल चेल्सी का फुटबॉल देख के मजा आया भाई, अलग इलेक्ट्रिक फुटबॉल है। एक चीज आप कह सकते हो चेल्सी के लिए कि यार इनका फुटबॉल इस पूरे सीजन ना मजेदार रहेगा। एक प्रॉपर वर्टिकल फुटबॉल है, एंटरटेनिंग प्लेयर्स आपके पास है, कुछ ऐसे एक्सीलेंट लेवल के बॉलर्स भी हैं जैसे कि कोल पामर जिनको हमेशा देखने में मजा आता है। एंड ऑब्वियसली भाई चेल्सी की टीम थोड़ी सी शेकी रहेगी। कीपर तो पीछे आपके पास है ही एक ऐसा जो कि आपको आई थिंक उस दिन यू डोंट वांट टू बेट ऑन द कीपर, बिकॉज अगर रॉबर्ट सैंचेज का डे है देन ही इज अ वेरी गुड गोलकीपर, कोई ऐसी बात नहीं है। लास्ट ईयर ही did save Chelsea quite a lot of time, but भाइयों you never know कि किस दिन इसका दिन है नहीं है। तो मतलब ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि चेल्सी का पूरा फुटबॉल देखना इस साल मजा जरूर से आएगा। एंड ज़ाबी अलोंसो की पहली स्टिंट है यार, एंड दे हैव साइंड सम वेरी गुड और इंटरेस्टिंग प्लेयर्स। और आज के मैच में भी आप देख सकते हो राइट ऑफ द बैट 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स आज पिच पे थे। उनमें से एक है मॉर्गन रॉजर्स और एक है लखरॉ, क्योंकि लखरॉ को साइन किया गया था लीडरशिप के लिए, एरियल हेडर विन करना, बॉक्स में एक प्रेजेंस होना, एक कमांडिंग फिजिकल प्रेजेंस के लिए, जो कि भाई बंदे ने डिलीवर किया आज। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट Morgan Rogers was signed for a crazy amount of fee and people would not have accepted anything less than a goal on the debut. और Morgan Rogers was not part of the pre-season, like बहुत मैचेस नहीं खेला। सो कोल पामर को भी आप कह सकते हो कि मतलब लाइक वर्ल्ड कप के मिस करने के बाद, क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क कि क्या कोल पामर राइट अवे अपने फिटनेस पे आ पाएगा। एंड भाइयों आज के मैच में लेट मी टेल यू वन थिंग, जो एक चीज सबसे ज्यादा डिफरेंट लगी मुझे इस चेल्सी की टीम में पिछले चेल्सी के वर्जन से, वो थी चेल्सी की इंटेंसिटी, इनकी वर्टिकलिटी, इनका हंगर। कोल पामर से स्काई स्पोर्ट ने पूछा मैच के बाद कि यार क्या लगता है तुम लोग रेडी हो क्या प्रीमियर लीग सीजन के लिए? कहता है अबे पुत्तू मतलब डिडंट यू सी द गेम, वी आर हंग्री, आई एम हंग्री, वी वांट टू गो। और आई लाइक दैट मेंटालिटी। बढ़िया लगा भाई कोल पामर का एटीट्यूड देखकर कि बंदा कह रहा है कि बेटी तुमने मैच नहीं देखा क्या, हम फेल के आ रहे हैं लिटरली। हाँ ठीक है चलो स्कोर लाइन 3-2 की थी, बट लाइक अ लॉट ऑफ ब्लेम इज अलोन ऑन रॉबर्ट सैंचेज। भाई ये रेटिंग देखो 5.7 यार, पूरे डिफेंडर्स की रेटिंग तुम देख लो, लखरॉ की 8 रेटिंग है। ब्रो ये बंदा क्या बॉलर है यार, कहाँ छुपा के रखा था भाई तुमने इस बंदे को। लास्ट ईयर राइट बैक एंड ऑल खेला है कपल ऑफ टाइम्स, ठीक है, सेंटर बैक भी खेला है। रिपोर्ट थे कि चिंगपोंग को लोन पे देंगे, बट इस परफॉर्मेंस के बाद लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस गाय इज बाउंड टू स्टे, क्योंकि अब दिसासे की डील हो चुकी है, ही इज गॉन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चिंगपोंग बॉलर है, ठीक है। हालांकि कॉलवेल का गेम थोड़ा सा मुझे इफी लगा, शेकी लगा, बट तुमको पता है कॉलवेल इंप्रूव कर जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आज के मिडफील्ड में काइसेडो भी नहीं थे, एंजो भी नहीं थे, तो मिडफील्ड में रीस जेम्स और लाविया स्टार्ट कर रहे थे। मुझे अच्छा लगा, आई वोंट से कि भाई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रही थी चेल्सी। बट एक बात तो थी यार, तुम चेल्सी का आज फुटबॉल देखो ना, एक चीज नोटिस करोगे कि एवरी सिंगल टाइम इन प्लेयर्स के पैर पे बॉल आ रही ना, हर एक बंदा सर उठा के वर्टिकल पासेस देख रहा है। मतलब लाइक दे आर नॉट वेस्टिंग पोजीशन, बॉल पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा, सर उठा रहे हैं और देख रहे हैं ओके सामने मेरे कौन है, और मोस्ट रिस्की पास चूज कर रहे हैं। और इसकी वजह से ना एट टाइम्स दे वर लूजिंग पोजीशन एज वेल, क्योंकि फर्स्ट हाफ में दे वर मोमेंट जहां पे भाई आप थोड़ा सेफ खेल सकते थे, आप थोड़ा सा अपने प्लेयर्स के साथ कंबाइन एंड कनेक्ट कर सकते थे। बट देन कभी कभार जब आप ये रिस्की पासेस लेते हो ना, प्ले खुल जाता है। आप जब टाइम वेस्ट नहीं करते हो ना, यू कैन कैच द अपोजिशन ऑफ गार्ड, क्योंकि वो अटैकिंग ट्रांजिशन से डिफेंसिव ट्रांजिशन में सेट होगा। जो उसका 5-6 सेकंड का समय होता है ना, वहां पे तुम्हें अपोजिशन को किल करना है। और उसका बेस्ट एग्जांपल क्या था, ये था भाई। और भाई ये मिनट अभी 1 के अंडर ही है, ठीक है, ये 15-20 सेकंड्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बंदे ने क्लियर की बॉल है, और कौन विन करता है बॉल भाई, ये है लखरॉ का आई थिंक ये पहला टच होगा, ठीक है। उसने हेडर से बॉल विन करी है, बॉल फॉल करती है पूरे ये देखो कोल पामर के पास, कोल पामर का ये सेकंड टच है। एंड कोल पामर यहाँ पे ही टेल्स यू एट दिस मोमेंट दैट दिस गाय इज रेडी। ये बंदा मैच शार्प है, ये बंदा मैच फिटनेस में एलीट लेवल शो कर रहा है, और इसने अपनी बहुत ही ग्रेसफुल टच से क्या पास रिलीज किया यार इनटू द रनिंग पाथ ऑफ जॉ पेद्रो के फिनिश देख मेरे भाई, मजा आ गया भाई। एक बात मैं कह दूं भाई, जॉ पेद्रो वुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग। I don't know about world football, but if he is one of the best players in the Premier League, he will surely be one of the best players in world football, because I'm betting a lot of things on Joao Pedro, because इस बंदे में ना मुझे भूख दिखती है। प्री सीजन में चेल्सी के लिए he was the best player, and क्योंकि बंदे ने वर्ल्ड कप मिस कर दिया है, कार्लो का कॉल अप नहीं आया था ब्राजील के लिए, तो he feels कि भाई he has to do better। मैं तो कह रहा हूँ लास्ट ईयर भी जॉ पेद्रो का बहुत टॉप था, तो अगर जॉ पेद्रो ने सोच लिया भाई कि मेरे लिए इतना इनफ नहीं है टू बी कॉल्ड अप टू द नेशनल टीम, तो भाई मेरे को इससे बेहतर करना होगा। आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस गाय इज रेडी टू कुक थिंग्स अप। हाँ तो यार पहले तो भाई ये टच मुझे बहुत प्यारा लगा कोल पामर का। ग्रेस है, बंदे को पता है, स्कैन करता रहता है पूरे टाइम। एंड भाई अगर ज़ाबी को कुछ भी करना है, अगर प्रीमियर लीग में उसको कॉम्पीट करना है,
किसी भी टूर्नामेंट में कम्पीट करना है, दे नीड कोल पामर एट हिज बेस्ट। और ये आई वुड से कि भाई लुक्स लाइक स्लोली कोल पामर इज गोइंग टू हिज बेस्ट बिकॉज ये गोल बहुत ही प्यारा था। एंड ऑल्सो कोल पामर के ऊपर क्रिटिसिज्म लास्ट ईयर ये था कि ही डिड नॉट हैव अ गुड सीजन एंड आई अंडरस्टैंड, बट थिंग वाज कि वो बंदा इंजर्ड भी था। कोल पामर की ब्रिलियंस पे, उसकी क्वालिटी पे लोगों को डाउट नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी पे लोगों को डाउट है। और क्या ये बंदा अपार्ट फ्रॉम पेनल्टीज इस चेल्सी की टीम में रेगुलर गोल कंट्रीब्यूशन दे सकता है कि नहीं। एंड जो बंदे हैं, जो लोग हैं जिन्होंने कोल पामर को बहुत लंबे टाइम से देखा है, उनको पता है कि कोल पामर के पैरों में जादू है। व्हेन इट कम्स टू दिस गाय कि भाई ये बंदा फिट है, शार्प है, सब कुछ सही है फिजिकली, तो दिस गाय कैन बी द बेस्ट प्लेयर ऑन द डे। Nobody comes close to Cole Palmer and इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ना how well he uses his body। इसके हिप्स, अब तुम देखो कि पतला है बंदा, ऐसा नहीं कि ह्यूजली बल्की है, कि विंगर्स होते हैं ना उनको थोड़ा सा भाई मसल मास पुट करना होता है। ही इज लैंकी, उसके स्टेप्स अच्छे हैं, उस हिप मूवमेंट बहुत अच्छा है। और उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेट इज दिस, इस मोमेंट पे कोल पामर इज ड्रॉपिंग, पीछे आ रहा है बंदा और उसको ये बॉल पास होती है राइट हैंड साइड से मायो गुस्तो से। उस बंदे का जो टच है ना, लुक एट द वे ही इज ट्विस्टिंग हिज बॉडी, फर्स्ट टच एंड देन लुक एट दैट, ही इज थ्रू। ये चीज़ बहुत ही प्यारी चीज़ होती है। और पता है खासकर जब आप राइट साइडेड नंबर 10 खेल रहे हो और जब आप लेफ्ट फुटेड हो, दिस बिकम्स एडवांटेजेस। आपका हाफ टर्न डिस्क्राइब करता है कि भाई आपने अपोजिशन के अगेंस्ट हाफ अ सेकंड विन किया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे यू कुड टेक अ टच देन टर्न और प्लेयर आपको क्लोज डाउन कर लेगा। और इन्हीं मोमेंट्स पे, एलीट लेवल पे, इन्हीं छोटे छोटे मोमेंट्स पे ना भाई गेम बनता है या बिगड़ता है। बिकॉज इसके बाद क्या होता है, ये पास जब आया कोल पामर टर्न करते हैं एंड ये है लखरौ, हरामखोर लखरौ क्या कर रहा है यहाँ पे मेरे भाई, बट देन कोल पामर फाइंड्स लखरौ एंड लखरौ had lot to do over here। उस बंदे ने इनसाइड दिखाया एंड देन ही गोज आउटसाइड एंड देन उसने कट बैक भी प्रॉपर डाला और पीछे से लर्क कौन कर रहा है, दिस गाय इज मॉर्गन रॉजर्स। वन ऑफ द प्यारी फिनिश थी एंड चेल्सी की दोनों साइनिंग्स ने अपना इंपैक्ट कर दिया था इस गोल में। और जो कोल पामर और मॉर्गन रॉजर्स की केमिस्ट्री है ना, क्योंकि दे वर इन दी मैनचेस्टर सिटी यूथ अकेडमी एंड काफी लंबा टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, इनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी है। ऑब्वियसली कोल पामर डिड स्टील दैट कोल्ड वाली सेलिब्रेशन फ्रॉम मॉर्गन रॉजर्स, तो उन्होंने दूसरे करियर पाथ को चुना। अब एक बंदा चला गया चेल्सी, एक बंदा चला गया विला एंड काफी सारे लंबे टाइम के बाद अब ये बंदे मिले हैं। आज के मैच में जो इन बंदों की केमिस्ट्री तुम्हें दिखी है, जिस हिसाब से एक दूसरे के रन्स को ये अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं प्यारे तरीके से। कोल पामर में नॉट बी द मोस्ट फिजिकल प्लेयर ऑन द पिच, बट आज के मैच में कोल पामर वाज वर्किंग हार्ड। मैं क्यों आज बहुत इंप्रेस्ड हूँ कोल पामर से, अपार्ट फ्रॉम हिज असिस्ट, अपार्ट फ्रॉम हिज गोल्स, इन चीज़ों को किनारे रखें, उसके जो प्रेसिंग इंटेंसिटी थी, उसका जो डिफेंसिव वर्क रेट था, ही इज नॉट द मोस्ट डिफेंसिवली एक्टिव माइंडसेट वाला प्लेयर, ठीक है, ही इज अ 10, उसको ये सारी चीज़ें नहीं कर रही है। बट देन आज के मैच में ही वाज डूइंग दैट, प्रेस कर रहा है, पोजीशन विन कर रहा है। और यहीं पे आती है मॉर्गन रॉजर्स की एबिलिटी। क्या he's much more physically active, he covers more ground and plus on top of that he brings एक physical element on the carry। जब वो बंदा रन पे होता है ना, there are very few defenders who can stop him in his stride। he's a very good carrier as well और एक अच्छा physical presence है up top, plus on top of that technically भी बंदा अच्छा है, can score long goals as well। तो एक अच्छी box presence आपको मिल चुकी है ना। राइट अवे आपने देखा नेटो was dropped to the bench और नेटो को आपने खिलाया भी कहाँ, सेकंड हाफ में आपने उसको राइट विंग बैक खिलाया। तो लास्ट ईयर आप स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी सारे प्लेयर, बानो गिटिन को आपने खिलाया, इस्तेवाओ को खिलाया, स्टिल इस्तेवाओ यंग है बट नेटो एंड ऑल्स आपको वो आउटपुट नहीं मिला था। बट भाई लेट मी टेल यू, ये जो 3 प्लेयर्स है ना, आपके मॉर्गन रॉजर्स, जॉ पेड्रो और कोल पामर, दे हैव द पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द बेस्ट फ्रंट थ्री पेयरिंग इन वर्ल्ड फुटबॉल। कम सीजन एंड आई थिंक वी गोना गेट बैक टू दिस कन्वर्सेशन, क्या इन्होंने डिलीवर किया, क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत प्यारे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट गोल जो चेल्सी ने मारा ना, उसमें सिर्फ 2 पाई, सेलिब्रेशन एंड ऑल चल रही है यहाँ पे आपकी, बट ऐसे नहीं है कि सारी चीजें बहुत ही अच्छी थी आज चेल्सी के लिए। डिफेंसिवली थोड़े मोड़े प्रॉब्लम्स थे, ये चीज को ज़ाबी अलोंसो को एड्रेस करना पड़ेगा। एंड ये आप 3v3 को देखो कैसे बीट किया फुलहम ने। एंड भाई एक बात बता दो, मैं बाय द वे इसके बारे में मैंने बोला नहीं भाई, व्हाट अ गेम ऑफ फुटबॉल यार, क्या क्रेजी फुटबॉल मैच हुआ है। एंड ऑब्वियसली यार वेस्ट लंडन डर्बी है, यहाँ पे एक ह्यूज राइवलरी है बिटवीन दीज 2 क्लब्स और मारने मिटने पे आ जाते हैं, ठीक है, इन दोनों के फैन बेसिस। और एक और बहुत बड़ा कंटेक्स्ट था इस मैच में, आर्बेलोवा जो एक्स मैनेजर हैं रियल मैड्रिड के, जिन्होंने एक्चुअली जॉब उठाई थी आफ्टर ज़ाबी अलोंसो वाज सैक्ड और ही लेफ्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड। तो 2 एक्स मैड्रिड के मैनेजर्स आ जा रहे थे जो कि एक अच्छे दोस्त हैं। ऑफ द पिच दे आर फ्रेंड्स बट ऑन पिच भाई वो आज दिख रहा था कि भाई एक भी बंदा हारना नहीं चाहता है, बिकॉज जिस हिसाब से आर्बेलोवा ने अपनी टीम को सेटअप किया था भाई, देख के मजा आया। अच्छा फुटबॉल खेला उन्होंने और अच्छे गोल मारे। और एक प्लेयर जो स्टैंड आउट करा है मेरे लिए वो यही था भाई, छोटू था भाई। इट काइंड ऑफ फील्स लाइक ये बंदा ना अगले 1-2 सालों में ना 60-70-80 मिलियन यूरोज में जाने वाला है किसी टॉप टीम में, जोशुआ किंग। बिकॉज अगेन गोल तुम देखना है यहाँ पे, ठीक है, ये 3v3 का मूवमेंट है। थोड़ा सा स्टैग्नेंट डिफेंडिंग यहाँ पे चेल्सी कर रही थी, समथिंग दैट काइसेडो मे बी एबल टू हेल्प विद, बिकॉज रोमियो लाविया वेंट टू स्लीप ओवर हियर। जॉश किंग ने रन डाली, उसका टच बहुत ही प्यारा था, उसने मॉर्गन रॉजर्स को पुल आउट कर लिया। एंड जोशुआ किंग की जो शॉट है तुम देखोगे यार भाई, गुड, ठीक है,
नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द शॉट क्वालिटी, बट यार ये तो सेव होना है भाई. एनी टॉप कीपर प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग भाई, यू विल आस्क दिस गाय टू सेव बिकॉज तेरे हाथों में बॉल है. रॉबर्ट सैंचेज एंड दिस एंड्स अप इन अ गोल. बट यार ये बंदा पूरे मैच में बहुत ही टॉप फुटबॉल खेला. अगर मुझे एक बंदे को पिक करना हुआ हु प्लेड वेरी गुड फ्रॉम फुलहैम, आई विल गिव इट टू जोशुआ किंग. ठीक है, तुम ध्यान रखना, लास्ट ईयर से इस बंदे को मैं देख रहा हूँ, ही वॉज प्रॉपर. बट भाई प्रॉपर तो ये भी है मेरे भाई, प्रॉपर शिट हाउसरी. यार मत करो यार ऐसा. इतना अच्छा गोल गोल मार के चेल्सी ने एडवांटेज उठाया, और तुम्हारा गोलकीपर अगर ऐसे पूरे सीजन हकता रहेगा तो भाई एक बात बताओ, वुड यू साइन अ गोलकीपर? चेल्सी फैंस, आपसे क्वेश्चन है मेरा, क्या आप गोलकीपर साइन करेंगे एट द मोमेंट? बिकॉज देखो, रॉबर्ट सैंचेज इज नॉट बैड गोलकीपर, बट व्हेन ही इज ऑन नॉट ऑन हिज डे, ही कैन मेक दीज काइंड्स ऑफ शिट हाउसरी. एंड ये एक गलती नहीं किया है भाई ने, ये दूसरा गलती तुम देखना है. रूटीन सेव होना चाहिए कीपर के लिए. यू शुड गो डाउन एंड यू शुड ग्रैब द बॉल, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे प्लेयर खड़ा है, गोंजालो गार्सिया राइट ओवर हियर है, और उसने सिंपल सा हेडर मार के ये गोल मार दिया. ब्रो दिस इज बैड गोलकीपिंग यार. ये आपने 2 गोल एक्चुअली गिफ्ट करे हैं, बिकॉज आपके जो सेव है दैट डायरेक्टली स्पिल्स इनटू द पार्ट ऑफ गोंजालो गार्सिया, और वहीं खड़ा है और उस बंदे ने गोल मार दिया. ये देखो, ये बूम. उससे वर्स मैं तुम्हें एक और मिस्टेक दिखाता हूँ, इसके बारे में आई डोंट थिंक सो पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट. ये लॉन्ग बॉल आती है, ठीक है, यहाँ पे एचिंगपोंग चेस कर रहे हैं, ठीक है, रॉबिन्सन के पास पेस है, और चेल्सी की हाईलाइन थी, आज हाईलाइन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है भाई यहाँ पे फुलहैम ने. लॉन्ग बॉल गई है, और तुम एक चीज़ नोटिस करना, ये बंदे को देखो, ठीक है, रॉबर्ट सैंचेज इज क्लूलेस व्हाट ही हैज टू डू, कि वो आगे आए बॉल के लिए जाए या फिर वो पीछे रहे. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही इज एब्सोल्युटली कंफ्यूज. वो नर्वस है कि बेटी मैं करूं क्या, और वो खड़ा रहा. रॉबिन्सन ने बॉल को लॉब कर दिया भाई, ये गोल हो जाता है, 3-3 हो जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, पता है, और सब लोग इसकी थू करते. द प्रॉब्लम इज कि दिस गाय वाज इनडिसाइसिव. अगर तुम बॉल के लिए नहीं आ पा रहे हो, तुम्हारा जजमेंट खराब है. पहले तो तुमने गलत जज किया कि बॉल तुम्हारे पास लैंड करेगी, तो वहां पे ऑलरेडी प्लेयर्स हैं. दैट मीन्स कि तुम्हें थोड़ा सा और पीछे रहना चाहिए. यहाँ पे यू शुड हैव बीन अ बिट मोर डीपर, ताकि तुम प्लेयर भाई एंगल क्लोज डाउन करोगे. ठीक है, एज सुन एज द प्लेयर गेट्स द बॉल, तब तुम रश इन करोगे ताकि तुम एंगल क्लोज डाउन करो. सो दिस इज अ बिग मिस्टेक. लेकिन भाई कुछ भी कह लो, गेम देख के मजा जरूर से आया. ज़ाबी बॉल एक्साइटिंग है, सो इज अल्वारो आर्बेलोआ बॉल. डू नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट उसके टीम में काफ़ी सारे यंगस्टर्स खेल रहे थे. सीजर पलासियोस थे आपके पास, ऑस्कर बॉब थे, गोंजालो गार्सिया थे, जोशुआ किंग थे जो कि सिर्फ 19 साल के हैं. स्टिल उसके बाद भाई फुलहम ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला, तो ह्यूज होप्स हैं फुलहम के लिए भी. बट चेल्सी के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी एट द मोमेंट दे विल हैव टू सॉर्ट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. पहले तो भाई मिडफील्ड में क्या एंजो फर्नांडिस रुक रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दैट दे हैव टू आंसर. अगर वो जा रहा है तो क्या चेल्सी रिप्लेसमेंट ला रही है, और रिप्लेसमेंट कौन है? क्या वो एडम वॉटन है, क्या वो एलेक्स स्कॉट है, क्या वो मनु कोने हैं? कौन है अच्छे मिडफील्डर्स एट द मोमेंट जो बचे हुए हैं वर्ल्ड फुटबॉल में? ये चीज़ें चेल्सी को सॉर्ट आउट करनी होगी, और एग्जैक्टली यही चीज़ बोली है ज़ाबी अलोंसो ने कि यार देखो फुटबॉल है, आई एम नॉट सरप्राइज कि भाई हमारा प्लेयर लिंक्ड है एंड व्हाट नॉट, और नेक्स्ट वीक कुछ भी हो सकता है. और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मैनचेस्टर सिटी वांट टू साइन एंजो फर्नांडिस. अभी डेडलाइन के बारे में सुना होगा कि अभी ये डेडलाइन हमने दे रखी है, आप इस डेडलाइन तक अगर एंजो को साइन करना चाहते हो, और 120 मिलियन पाउंड्स की हमने वैल्यूएशन लगाई है, तो आप कर लो. बट मैनचेस्टर सिटी ने वो डेडलाइन मिस कर दी. अब उनको नेगोशिएट करने फिर से जाना पड़ेगा चेल्सी पे, और इस बार चेल्सी के पास स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा. तो अब चेल्सी 120 मिलियन पाउंड्स का बिड नहीं रखेगी, अब वो कहेगी भाई इससे ऊपर दो, तो समथिंग लाइक 140 तक वो जा सकते हैं, वो आस्क कर सकते हैं एंजो फर्नांडिस के लिए, बिकॉज उनको पता है कि मैन सिटी डेस्परेट है. व्हाई? बिकॉज दे हैव जस्ट सोल्ड निको गोंजालेस. आप निको गोंजालेस का सेल फॉर 50 मिलियन पाउंड्स टेल्स यू कि मैन सिटी विल बी इन द मार्केट फॉर अनदर मिडफील्डर. बोआदी को उन्होंने अभी जस्ट साइन किया है 100 मिलियन यूरोज में मेरे भाई. तो एक ही सीजन में वो 3 मिडफील्डर्स को साइन कर सकते हैं ओवर 100 मिलियन यूरोस. तो ये एब्सोल्युटली क्रेजी. अब क्या यहाँ पे सिटी एक्चुअली एंजो के साथ नेगोशिएट करेगी कि नहीं? बिकॉज आज के मैच में जब एंजो आते हैं ऑफ द बेंच तो दे वर हेवी बूइंग यार. पहले तो भाई दोनों सेक्शन ऑफ फैंस बू कर रहे थे. अब तुम पूछोगे दोनों क्यों? क्योंकि वो अर्जेंटाइन है, और इंग्लैंड अर्जेंटीना वाले मैच में वो पूरा फॉकलैंड वॉर्स वाला बैनर एंड एवरीथिंग शो करना, ऑब्वियसली अर्जेंटीना का इंग्लैंड को हराना एंड ऑल. तो यहाँ पे आप, और स्कोर भी गया था भाई, गोल भी मारता एंजो फर्नांडिस ने. तो दोनों सेक्शन ऑफ क्राउड आज बू बा कर रहे थे यहाँ पे एंजो को. द थिंग इज कि ऐसा लगता है ना मुझे, दिस गाय वांट्स टू लीव. उसको जाना है मैनचेस्टर सिटी, तो कहीं ना कहीं सिटी वांट्स टू गो टू साइन दिस गाय. और ऑनेस्टली इट वुड बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर सिटी, और एक हेवी लॉस होगा चेल्सी के लिए. तो उसको एक्चुअली रिप्लेसमेंट ढंग का उनको लाके देना पड़ेगा. बट चलिए ठीक है, वो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो पता चल ही जाएगा हमें. कल एक मैच और हुआ भाई, रोमा वर्सेस फोरेंटीना का, और भाई यहाँ पे व्हाट शुड आई टेल यू मैन, रोमा एब्सोल्युटली कुक्ड एनाइलेटेड फोरेंटीना 4-0. और बेस्ट चीज़ क्या है भाई, डॉनियल मैलन की हैट्रिक है. और बेहतर चीज़ क्या है, दिबाला का हैट्रिक ऑफ असिस्ट है मेरे भाई. क्रेजी परफॉर्मेंस यहाँ पे रोमा की यार, मजा आ गया भाई. एक देखो बड़ा क्वेश्चन है कि मनु कोने रुकेगा कि नहीं रुकेगा. मनु कोने प्लेड आज के मैच एंड प्लेड रियली वेल.
तो भाई अगेन लॉट ऑफ टीम्स वांट टू साइन दिस गाय. सिटी है, चेल्सी है, इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑन द फ्रेगी साइन करे कि ना करे. बट भाई मेरे डिबाला को हैट्रिक ऑफ असिस्ट देते हुए देख के मजा आ गया. और डोनाल्ड मालन भाई तुम्हें क्या हो गया यार बड़ी यार, तुम्हारा दिल किसने दुखा दिया. और भाई वो देखते देखते जा चुकी है रोमा टॉप ऑफ द टेबल. हालांकि एक ही मैच डे हुआ है अभी सबके लिए, बट रोमा 4-0 के विन लिए हैं. बेहतरीन परफॉर्मेंस. उनकी टीम एक बहुत स्पेशल प्लेयर है जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है. उसका नाम है इमानुएल लुल्ली. ये 19 साल का प्लेयर है, बहुत ही प्यारा प्लेयर है. तुम देखो उसके, मैं इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज ऐसा नहीं है कि नाम से रिलेटेड कुछ मजाक है यहाँ पे. इट्स ओनली बिकॉज ही वॉज वेरी गुड आज के मैच में एंड बिकॉज इज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड लुल्ली. और भाई उसके पूरे मैच में कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज वेरी टॉप. तुम उसकी रेटिंग देखो 7.8 रेटिंग है विदाउट G and an 8. दैट टेल्स यू दिस गाय इज वेरी गुड. बाय तो इमानुएल लुल्ली नाम याद रखेंगे. आसान है नाम भूलोगे तुम थोड़े यार नाम यार इतना. वेल अगेन टॉकिंग अबाउट अनदर ट्रांसफर्स, यहाँ पे साइनिंग हो चुकी है एलन की. एंजो मरेस्का को अपना विंगर मिल चुका है. 40 मिलियन यूरोस की फिक्स्ड डील विद एड ऑन्स है. और ये बंदा अच्छा है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया है जो सिटी का मैंने ब्रेक डाउन किया था. एंड भाई वो सबसे बड़ा बॉम्बा आज का, कोडी गैक्पो के लिए एक्चुअली दुनिया में लड़ाई हो रही है. मैन सिटी एंड टॉटनहम बोथ वांट टू साइन दिस गाय. टॉटनहम के पर्सनल टर्म्स ऑलरेडी इस बंदे के जुलाई से एग्रीड पड़े हुए हैं. मतलब कि दिस गाय वांट्स टू लीव लिवरपूल. ठीक है, पर्सनल टर्म्स एग्रीड मतलब क्या है भाई, हाँ ही इज ओके लिविंग लिवरपूल. और भाई लिवरपूल के लिए आई एम जस्ट थिंकिंग अंडोनी ओराओला क्या सोच रहा होगा भाई. ओ भाई यार अंडोनी ओराओला की टीम खत्म हो रही है भाई. दे आर स्टिल वेटिंग टू साइन मिंते, अंबाए, ब्रैडली बारकोला का क्या होगा पता नहीं. उनकी मेन टारगेट बारकोला. और अगर कोडी गैक्पो गया तो भाई मिनिमम 2 विंगर तो उनको साइन करना ही करना पड़ेगा. तो ये तो भाई क्रेजी हो रहा है. और क्योंकि सिटी से मारमूश भी जा रहे हैं, सावियो भी जा रहे हैं, और सिटी जाएगी भाई मार्केट पे फॉर अनदर विंगर. उनके लिए कौन एक प्रूवन प्रीमियर लीग प्लेयर जो कि कोडी गैक्पो होगा. भाई साहब तुम कहोगे हसी भाई सिटी कैसे इतनी साइनिंग्स कर रही है. तुम अगर सिटी का ट्रांसफर रिकॉर्ड देखोगे सेल, भाई दे विल मेक समथिंग क्लोजर टू 400 मिलियन यूरोस. पता है उन्होंने ऑलरेडी 300 मिलियन 350 मिलियन यूरोस के अराउंड बना लिया है. मारमूश की डील इंक्लूड कर लो, नीको की डील इंक्लूड कर लो, समथिंग लाइक 400 मिलियन यूरोस वो बना लेंगे. और तभी वो इतने साइनिंग्स कर रहे हैं बिकॉज एक पूरा स्क्वाड का फ्लश आउट है ये. तुम देख रहे हो पूरा उन्होंने एक पॉइंट ब्रेक लिया एंड दे आर लाइक हाँ ओके बेटी तू भी जा. सारे डेडवुड्स को वो क्लियर कर रहे हैं. तिजानी रेंजर्स हो गए, निको गोंजालेस हो गए, आपके मामूश, सावियो, मतलब पूरी टीम का फ्लश आउट है. इतना बड़ा रिवॉम्प हो रहा है, ये दिक्कत ना कर दे यार उनको. हालांकि दे विल साइन प्लेयर. बुवादी बहुत अच्छी एडिशन है. कोडी गैक्पो वुड बी अ वेरी गुड एडिशन. अच्छा प्लेयर है कोडी गैक्पो. हालांकि एलन के बारे में देखना रहेगा क्या एलन अच्छे प्लेयर है नहीं है, बिकॉज जितना मैंने हाईलाइट एंड ऑल देखा है बंदा अच्छा लगा. और भाई वो लास्टली हांसी फ्लिक की अभी एक रिपोर्ट आई है कि नए स्ट्राइकर के बारे में उसने क्या बोला. आई विल स्पीक टू डेको एंड वी विल सी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस दिस वीक. तो यार ये वीक बारसा फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज अगेन हुलियन अल्वारेज का होल सिनारियो. क्योंकि रिपोर्ट ये थी कि अभी कल के दिन एथलेटिको मैड्रिड के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई थी सिमियोने से. एंड उसमें रिपोर्टेड था कि हुलियन अल्वारेज के एंटोराज मतलब एजेंट्स एंड उनके जानने वाले लोग भी उस मीटिंग में थे. तो ये मीटिंग में पॉसिबिलिटी है कि इस पूरे हुलियन अल्वारेज के सिनेरियो के बारे में बात हो रही होगी. एंड हो सकता है इस हफ्ते समथिंग वुड ब्रेक. सो ऑल एम सेइंग इज कि काम डाउन, लेट्स सी क्या होता है. फिर ट्रिसोल्डी की भी न्यूज़ है, लुकेबा की भी न्यूज़ है. देखते हैं बारसा एक साइन करती है स्ट्राइकर की नहीं करती. और देखते हैं बाल्डे का क्या होता है बिकॉज इस लास्ट वीक में भाई काफ़ी सारे कुछ ना कुछ तो होने वाले हैं भाइयों. ठीक है, सो दैट्स ऑल यार. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. चेल्सी का ब्रेकडाउन मुझे करना था, हमने कर दिया. टैक्टिकली मैंने बहुत बात नहीं किया चेल्सी के बारे में बिकॉज एक मैच से मैं टैक्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको. लेट मी वॉच 2-3 मैचेस, आइडिया लग जाएगा चेल्सी कैसा फुटबॉल खेले, तब फिर अच्छे से टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे चेल्सी के बारे में. अभी हम बेसिकली मोमेंट्स डिस्कस कर रहे थे. तो या दैट्स ऑल यार. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपके विशेस के लिए. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव विश्ड मी हैप्पी बर्थडे. आज भाई का तुम्हारे बर्थडे है तो भाइयों ने डीएम किया है मुझे, तो मैं सबका तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. बट एक साथ मैं आप लोगों को कहता हूँ भाइयों थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड विशेस. बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसे बने रहे हमारे चैनल पे, लाइक कर दिया करें वीडियो को. चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दे. मेक श्योर कि हमारा दूसरा चैनल भी है, उस पर भी हम रेगुलरली वीडियोस डालते रहते हैं. आप लोग कभी बार भूल जाते हो तो उसको भी चेकआउट कर लेना. ठीक है, तो दैट्स ऑल. आपका अगर जो गिफ्ट है हो सकता है मेरे लिए मेरे बर्थडे पे यही हो सकता है. और भाई आई लव दैट मैन. थैंक यू सो मच यार. मिलते हैं आप लोगों से वेरी सून. टेक केयर एंड पीस आउट.